हिमालय की तलहटी में बसा नागालैंड ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और वाइब्रेंट कल्चर का घर है। लैंड ऑफ द नागास के नाम से जाना जाने वाला नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये राज्य 16 मेजर ट्राइब्स और कई सब ट्राइब्स का घर है। हर ट्राइब की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, अलग लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस और अटायर के साथ। नागा लोग ट्रेडिशनली अपने फियर्स इंडिपेंडेंस और वॉरियर स्पिरिट के लिए जाने जाते थे। ये विलेज काउंसिल्स द्वारा रूल्ड विलेजेस में रहते थे, जहां कम्युनिटी लिविंग पर जोर दिया जाता था। एग्रीकल्चर उनकी इकोनॉमी का बैकबोन था, राइस मेन क्रॉप था। उनके फेस्टिवल्स जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल रंग, म्यूजिक और डांस से भरे होते हैं, जो नेचर और एंसेस्टर्स के साथ उनके डीप कनेक्शन को दर्शाते हैं। नेगर्स अपने एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप, खासकर वीविंग, वुड कार्विंग और मेटल वर्क के लिए मशहूर हैं। उनके इंट्रिकेट पैटर्न्स और वाइब्रेंट कलर्स वाले शॉल्स प्राइज्ड पोजेशंस हैं। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश के आने से नागा हिल्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। इनिशियली ब्रिटिश ने नॉन इंटरफियरेंस की पॉलिसी अपनाई। हावेवर, जैसे जैसे उन्होंने रीजन पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहा, वे नागा टेरिटरी में इंक्रोच करने लगे। इससे ब्रिटिश और नागा ट्राइब्स के बीच कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। अपने इंडिपेंडेंस और वे ऑफ लाइफ की रक्षा के लिए नागास ने ब्रिटिश के रूल का विरोध किया। इस रेजिस्टेंस का एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल 1879 में खोनोमा की लड़ाई थी, जहां अंगामी नगास ने बहादुरी से ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपनी ब्रेवरी के बावजूद ब्रिटिश की सुपीरियर फायर पावर के आगे नेगास हार गए। नागा हिल्स को फॉर्मली 1881 में ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। ब्रिटिश रूल में नागास ने सिग्निफिकेंट सोशल और कल्चरल चेंजेस एक्सपीरियंस्ड किए। क्रिश्चियन मिशनरीज ने रीजन में प्रवेश किया, जिससे कई नागास का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हुआ। ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रगल के दौरान नागा नेशनलिज्म के सीड्स बोए गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नागा साइके पर गहरा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि उन्होंने पावरफुल एम्पायर्स को गिरते और न्यू नेशंस को उभरते देखा। सेल्फ डिटर्मिनेशन के आइडियल्स से इंस्पायर्ड होकर 1946 में नागा नेशनल काउंसिल NNC बनाई गई, जिसका एम नागा लोगों के लिए इंडिपेंडेंस सिक्योर करना था। एनगमी जापू फीजो के लीडरशिप में NNC ने लेट 1950s में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड रिबेलियन शुरू की। वायलेंस और ब्लडशेड से भरा नागा रिबेलियन साउथ एशिया की लॉन्गेस्ट रनिंग इंसर्जेंसीज में से एक बन गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इंसर्जेंसी का जवाब मिलिट्री फोर्स से दिया, जिससे वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हुए और नागा सिविलियंस डिस्प्लेस्ड हुए। नागा रिबेलियन का नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर गहरा इंपैक्ट पड़ा, जिसने रीजन के हिस्ट्री और आइडेंटिटी को शेप किया। कई सालों की नेगोशिएशंस और आर्म्ड स्ट्रगल के बाद नागालैंड को दिसंबर 1, 1963 को स्टेटहुड मिली और यह इंडियन यूनियन का 16th स्टेट बना। नागालैंड का क्रिएशन नागा लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के स्ट्रगल में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। स्टेटहुड मिलने से रीजन में थोड़ी पीस आई, लेकिन नागा इंसर्जेंसी जारी रही। हावेवर, रिसेंट डिकेड्स में कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल रेजोल्यूशन ढूंढने के लिए कंसर्टेड एफर्ट्स हुए हैं। 1997 में इंडियन गवर्नमेंट और सबसे बड़े नागा रेबल ग्रुप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इजकमुइवा के बीच सीज फायर अग्रीमेंट पीस प्रोसेस में एक टर्निंग पॉइंट था। आज नागालैंड पीस और डेवलपमेंट की पाथ पर है। स्टेट गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर नागा कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है।